नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग अभ्यंकर यू यूनिवर्स क्रिएशंस के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू देवी देवता और आकर्षण का सिद्धांत, इस श्रृंखला में हम विभिन्न हिंदू देवी देवता, उनके रूप और आकर्षण के सिद्धांत से उनका संबंध, इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा था कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने विभिन्न विशेष मानसिक अवस्थाओं का अस्तित्व प्रदर्शित करने हेतु इन देवी देवताओं के रूपों का निर्माण किया था। इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि इन रूपों के नियमित दर्शन से मनुष्य को इन अवस्थाओं के अस्तित्व में होने पर प्रबल विश्वास हो, जिससे कि उनकी सोच प्रभावित हो और आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार वे अपनी निजी जीवन में उस अवस्था को साकार कर सके, मैनिफेस्ट कर सके। इस प्रक्रिया में उन देवों के साथ होने वाले पशु और औजारों की क्या भूमिका है, ये जानने के लिए इस श्रृंखला के पहले भाग को अवश्य देखें। अब तक के भागों में हमने इन रूपों के पीछे का मौलिक तर्क देखा है और उसके बाद श्री गणेश, यम और चित्रगुप्त के रूपों का विश्लेषण किया है, जो कि मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा। तो आज की कड़ी में हम सबके चहेते देव महादेव के अलौकिक और विलक्षण रूप का विश्लेषण करेंगे। महादेव जो देवों के देव माने जाते हैं, इनका रूप सबसे अलग है, बहुत ही मोहक है। इन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए महादेव के रूप के एक एक पहलू के पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि शिव का रूप पुरुष का क्यों होता है। दोस्तों, पुरुष और प्रकृति के मिलाप से निर्मित इस संसार में शिव पुरुष तत्व को द्योतित करते हैं, इसीलिए इन्हें पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शिव को हमेशा ध्यान मुद्रा में ही क्यों दिखाया जाता है? दोस्तों, शिव वो बुनियादी अनंत चेतना है जिसका अपना कोई मूल रूप नहीं होता और ना ही कोई आकार होता है, लेकिन यही अनंत चेतना अनंत रूपों में साकार होती है। किसी भी रूप के साकार होने के पीछे एक आशय होता है, एक विचार होता है, या यूं कहें कि चेतना में विचार के जन्म लेते ही वह किसी न किसी रूप में साकार हो जाती है। वैसे देखा जाए तो इस भौतिक जगत में सब कुछ उस अनंत चेतना के ही तो रूप है, लेकिन शिव नामक उस आद्य अनंत चेतना को ही अगर विशेष रूप से दिखाना चाहे तो उसे एक आशयहीन अवस्था, एक विचार रहित अवस्था में ही दिखाना होगा। और ऐसी अवस्था तो ध्यान की अवस्था ही हो सकती है, जहां कोई विचार नहीं रहता। मेरे ख्याल से इसीलिए शिव को हमेशा ध्यान मुद्रा में ही दिखाया जाता है। शिव के रूप में एक बहुत ही कौतूहलपूर्ण बात होती है, और वो है भगवान शिव के साथ सांप का होना। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सांप हमेशा समय को चिन्हित करता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर क्या हम इसका कारण जानते हैं? मैं समझता हूं कि बहुत ही कम लोग शायद ही इसका कारण जानते होंगे, और बाकी लोग इसका कारण जानने का प्रयास भी नहीं करते, ये समझकर कि इसके पीछे कोई बहुत ही पेचीदा कारण होगा जो कि साधारण मनुष्य के समझ के परे हो। लेकिन हम एक बात हमेशा भूल जाते हैं कि इन देवी देवताओं का निर्माण तो साधारण मनुष्यों के लिए ही हुआ था, तो इन बातों के पीछे का कारण भी साधारण लोगों को समझने लायक ही होना चाहिए। तो क्या कारण हो सकता है कि सांप समय यानी कि काल को चिन्हित करता है? दोस्तों, कॉमन सेंस कहता है कि इसके लिए सांप और समय में कोई ना कोई साधर्म्यता यानी कि सिमिलैरिटी होनी चाहिए। और वो क्या हो सकती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, समय मतलब काल हमेशा आगे की ओर चलता है, कभी भी पीछे की ओर नहीं चल सकता। यह गुणधर्म सांप की प्रजाति के साथ एक साधर्म्य है, क्योंकि सांप भी पीछे की ओर चलने में सक्षम नहीं होता। मेरे विचार से शायद इसीलिए हिंदू पुराण में काल को, समय को सांप के द्वारा चिन्हित किया जाता है। अब इससे भी महत्वपूर्ण और स्वाभाविक प्रश्न ये है कि यह सांप शिवजी के गले में क्या कर रहा है? नीचे जमीन पर या हाथ में भी तो दिखाया जा सकता था। दोस्तों, हमारे गले में जो चीज पड़ी हुई होती है वह अपने आप हमारे साथ साथ, मतलब जहां जहां हम जाते हैं वहां आती है। जैसे गले में डाला हुआ मफलर या गले में दोस्त का हाथ, इन्हें साथ ले जाने के लिए हमें कुछ विशेष नहीं करना पड़ता, लेकिन जहां जहां हम प्रवेश करते हैं ये भी हमारे साथ प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार से शिव के गले में पड़ा हुआ सांप यही दर्शाता है कि ये शिव चेतना किसी भी भौतिक रूप में साकार होते ही समय की संकल्पना भी उस रूप के लिए अपने आप ही साथ लागू हो जाती है।
साथ ही यह भी समझ लेना चाहिए कि सांप शिव के हाथ में नहीं दिखाया गया। इसका मतलब सांप यहां पर कोई औजार का प्रतीक नहीं है। अब देखते हैं कि शिव का अस्त्र त्रिशूल ही क्यों होता है। इस जगत में हर एक भौतिक साकारीकरण, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, 3 गुणों का ही मिश्रण है, सत, रज और तम। ये तो हम जानते हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी साकारीकरण में स्थित चेतना को अपने बुनियादी चेतना स्वरूप में, जो कि शिव है, उसमें लौटने के लिए इन तीनों गुणों का एक साथ नष्ट होना अनिवार्य है। इसलिए शिव के हाथ में त्रिशूल होता है, जो एक साथ 3 बिंदुओं पर प्रहार कर सकता है। शिव के हाथ में त्रिशूल इसी बात को याद दिलाता है कि तीनों गुणों को नष्ट किए बगैर इस भौतिक जगत से मुक्ति पाना संभव नहीं है। अब देखते हैं कि शिव के हाथ में ये डमरू क्या दर्शाता है। डमरू एक ताल वाद्य है और कोई भी ताल आवर्तनों में चलता है, मतलब साइकिल्स में चलता है। शिव के हाथ में डमरू होने का संकेत यह हो सकता है कि शिव उसे बजा रहे हैं, और स्वाभाविक है कि किसी वाद्य को बजाते समय वे जो भी क्रिया कर रहे हैं उन आवर्तनों पर ही आश्रित है। यह सारा संसार उस अनंत चेतना के शिव के अभिव्यक्तियों का ही तो खेल है, जिसे हम शिव का नृत्य भी कहते हैं। और इसीलिए यह स्पष्ट होता है कि यह संसार उन्हीं आवर्तनों पर, मतलब साइकिल्स में चल रहा है। हमारे पुराण भी तो यही कहते हैं। दोस्तों, अब ये देखते हैं कि शिव ने गंगा को माथे पर क्यों धारण किया है। दोस्तों, माथा शरीर का वो अंग है जिसे हम जिम्मेदारियों के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि हम जिम्मेदारी अपने सर पर लेते हैं, और पानी को हम जीवन भी कहते हैं। शिव की जटाओं से लगातार बहता हुआ पानी, जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, इसका संकेत यह हो सकता है कि संसार में जीवन का दायित्व शिव पर है, उस अनंत चेतना पर ही है। ऐसे ही शिव ने चंद्र को भी माथे पर धारण किया हुआ है। शिव ने चंद्रकला को भी माथे पर धरा है, जो यह दर्शाता है कि चंद्र का पृथ्वी का परिभ्रमण और परिणामतः होने वाली कलाएं, इन सब अवकाशीय प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी भी शिव पर है, मतलब उसका कारण भी वही अनंत चेतना है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे, जो है भगवान शिव की तीसरी आंख। इसे समझने के लिए मैं विनती करूंगा कि आप अपनी एक एक आंख से किसी एक चीज को देखने का प्रयास करें। परिणामतः हमें उसी वस्तु के लिए 2 दृश्य मिलेंगे, एक बाईं तरफ से और एक दाईं तरफ से। एक ही वस्तु के 2 दृश्य होना, 2 अस्तित्व होना, यह द्वैत अवस्था कहलाती है, और इसीलिए हमारी बुद्धि द्वैत बुद्धि कहलाती है। जब एक ही वस्तु के 2 दृश्य होते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनमें तुलना होती है, जिस क्रिया में हमारे इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, और हमारा इंटेलिजेंस हमारे अनुभवों के, हमारी क्षमताओं के आधार पर इन दोनों में से एक को अच्छा करार देता है तो दूसरे को बुरा, एक को उजाला कहता है तो दूसरे को अंधेरा, एक को वांछनीय करता है तो दूसरे को अनचाहा कर देता है। और इसी तरह मनुष्य का इंटेलिजेंस ही मनुष्य की सारी परेशानियों का कारण होता है, सारे दुखों की जड़ होता है। वहीं अगर हम एक ही आंख से किसी वस्तु को देखें तो एक ही दृश्य मिलेगा, एक ही दृष्टि से एक ही दृश्य, एक ही अस्तित्व होगा, जहां तुलना संभव नहीं होगी। हमारी बुद्धि द्वैत अवस्था को जन्म नहीं देगी। इस दृष्टिकोण से मनुष्य के लिए वांछित और अवांछित ऐसा कुछ नहीं होगा, और इस कारण परेशानी और दुख नहीं होंगे। तो भगवान शिव की तीसरी आंख इसी एकल दृष्टि का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान शिव की तीसरी आंख के खुलते ही सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। यह सृष्टि और कुछ नहीं बल्कि हमारी द्वैत बुद्धि की माया है। तीसरी आंख के खुलते ही द्वैत का अस्तित्व खत्म हो जाना है, या यूं कहें कि दोनों अस्तित्व, दोनों पहलू समान हो जाते हैं। यह संभावना 2 ही परिस्थितियों में हो सकती है, या तो ये दोनों अस्तित्व सही है, सत्य है, या फिर ये दोनों ही अस्तित्व झूठ है, असत्य है। स्वाभाविक सी बात है कि दोनों ही अस्तित्व जो कि परस्पर विरोधी हैं, सत्य तो नहीं हो सकते। इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि ये दोनों ही अस्तित्व झूठ है, असत्य है। ये सारा वास्तव असल में एक माया है। इसी सत्य को जानना एवं इस वास्तव को द्वैत से परे होकर देख पाने की दृष्टि को खुद में जागरूक करना, इसी को अपनी तीसरी आंख खोलने की प्रक्रिया कहते हैं। यह कोई भौतिक आंख नहीं है, यह एक आंतरिक दृष्टि है, समझ है, जहां सुख और दुख समान लगते हैं, कोई चाहत बाकी नहीं रहती। इस दृष्टि को पाते ही हम सत्य को देख पाते हैं,
कण कण में व्याप्त उस चेतना को महसूस कर पाते हैं, एक तत्व को जान पाते हैं, शिव के सानिध्य को अनुभव कर पाते हैं, सारे दुखों से परे हो जाते हैं। स्वाभाविकतः ऐसी स्थिति में मनुष्य इंटेलिजेंस से नहीं बल्कि इनोसेंस से भरा होगा, भोलेपन से भरा होगा। और यही कारण है दोस्तों कि शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव का यह रूप उसी सर्वव्यापी अद्वैत चेतना का प्रतीक है। दोस्तों अब जान लेते हैं नंदी के बारे में। नंदी एक सांड है जो उसके पौरुषत्व के लिए जाना जाता है। इससे ये तो स्पष्ट होता है कि नंदी पुरुष तत्व को चिन्हित करता है। इसके अलावा ये तो हम सब जानते ही हैं कि बैल या सांड को प्रज्ञा रहित या इंटेलिजेंस विहीन जानवर भी समझा जाता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि जहां इंटेलिजेंस नहीं होता वहां इनोसेंस भरा होता है। इसका मतलब कि ये नंदी निरागसता या इनोसेंस से ओतप्रोत होता है और इसी कारण ये भगवान शिव के साथ होता है। नंदी के भगवान शिव के साथ होने के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि सांड कभी भी किसी झुंड में नहीं रहते, वे हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। वे हमेशा अकेले अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। उन्हें किसी और से कोई सरोकार नहीं होता। जैसा उन्हें छोड़ कोई और अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे ही उनका हमेशा बर्ताव रहता है। इससे दोस्तों ये जाहिर होता है कि सांड द्वैत में विश्वास नहीं करते बल्कि एक तत्व में विश्वास करते हैं। द्वैत में विश्वास करना ही जीवन में द्वैत को साकार करने का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है। अद्वैत में विश्वास अद्वैत को साकार करता है, मतलब मुक्ति प्रदान करता है। और इसी शिव के संदेश को नंदी वहन करता है। और यह महत्वपूर्ण कारण है कि नंदी को भगवान शिव के साथ दिखाया जाता है। भगवान शिव के रूप से जो अर्थ प्रेषित है वो सभी इस नंदी के माध्यम से दर्शनार्थियों तक पहुंचते हैं। इसी तरह से नंदी शिव की संकल्पना का वाहक है। इसी कारण नंदी को शिव का वाहन कहा जाता है। शिव वो आद्य असीमित अनंत एकल चैतन्य है, कॉन्शियसनेस है, जिसके अंदर से ही सारी अलग अलग प्रकार की सीमित चैतन्य की स्थितियां प्रकट हो रही हैं। इस प्रकार से सारे के सारे देव और दानव उसी असीमित चैतन्य की अलग अलग स्थितियों का साकारीकरण है और कुछ नहीं। यही कारण है कि शिव को महादेव मतलब देवों का देव कहा जाता है। इस तरह शिव देव और राक्षस इन दोनों ही प्रकार के साकारीकरणों का स्रोत है, पिता है। इस संसार में इस वास्तव में सब कुछ शिव की ही अभिव्यक्ति है और ये वास्तव बना हुआ है पदार्थ से, मैटर से। पदार्थ ही इस भौतिक संसार का मूलभूत घटक है जो कि शिव की ही अभिव्यक्ति है। और यही कारण है कि भौतिक प्रचुरता की देवता को, श्री गणेश को शिव का पुत्र कहा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं शिवलिंग की। तो असल में क्या है ये शिवलिंग? और शायद आपने गौर किया हो कि नंदी को हमेशा शिवलिंग की ओर देखता हुआ चित्रित किया जाता है, चाहे वो किसी मूर्ति में हो या कि चित्र में हो। तो ऐसा क्यों? किसी और देवता के संदर्भ में तो हम ऐसा नहीं देखते। बाकी देवता के साथ जो पशु हैं वो देवता की तरफ देखते हुए नहीं पाए जाते। तो नंदी और शिवलिंग में ऐसा क्या खास कारण है कि नंदी को हमेशा शिवलिंग की ओर ही देखते हुए दिखाया जाता है? दोस्तों मेरे विचार से यह शिवलिंग असल में क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी का प्रतीक है, चिन्ह है। सुनने में बहुत विचित्र लग रहा होगा, है ना? इससे पहले कि इस पर और विस्तार में कुछ कहें, जरा हम क्वांटम फिजिक्स के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो दोस्तों क्वांटम फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है जिसका यह मानना है कि यह वास्तविकता असल में वास्तविकता नहीं है बल्कि एक माया है, एक दिखावा है जो पूरी तरह से देखने वाले की इच्छा पर ही, उसके इंटेंट पर ही निर्भर करता है। और ये सारा दिखावा पुरुष और प्रकृति इन दो प्राकृतिक बलों के मिलाप से ही निर्मित होता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर एक ऑब्जर्वेशन में जो भी कुछ देखा जा रहा है वो देखने वाले के मन और बुद्धि के अनुसार होता है और वो सब उसी क्षण अस्तित्व में आता है जिस क्षण देखने वाला देखने की चेष्टा करता है। ना तो उससे पहले के क्षण में कुछ अस्तित्व में होता है और ना ही उसके बाद के क्षण में कुछ अस्तित्व में रहता है। जो कुछ भी अस्तित्व है वो बस उसी क्षण के लिए है। दोस्तों ये थ्योरी चाहे कितनी भी अविश्वसनीय लगती हो, लेकिन आज के वैज्ञानिक इसमें बहुत विश्वास करते हैं और इस विषय में वैश्विक स्तर पर अनुसंधान भी जोरों से चल रहा है।
जैसा कि आमतौर पर देखा गया है कि आज विज्ञान जिस जिस विषय में खोज का दावा कर रहा है, वो जानकारी हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों पहले ही बताई हुई पाई जाती है। हो सकता है कि इस क्वांटम फिजिक्स के बारे में भी हमारे पूर्वज भली भांति जानते हो और इस शिवलिंग की रचना के माध्यम से उन्होंने इस विज्ञान को, इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवंत रखा है और जिसमें वो यशस्वी भी हुए हैं। दोस्तों, तो इस शिवलिंग में छिपे क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी को जानने के लिए जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कल्पना करिए कि आप इस ज्ञान को, मतलब क्वांटम फिजिक्स को जानते हैं और आज जीवित सारे लोगों को और आने वाली पीढ़ियों तक भी ये जानकारी आप सरल तरीके से पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको भी चित्र का सहारा लेना होगा। हमारे पूर्वजों ने भी इस शिवलिंग की रचना से इस ज्ञान को चिन्हित किया है। आइए देखते हैं कैसे। तो इस रचना में नंदी पुरुष तत्व को, यानी कि उस ऑब्जर्वर को अंकित करता है जो कुछ ऑब्जर्व करना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, और इस कारण नंदी की आंखें हमेशा खुली होती हैं। इस भौतिक वास्तविकता में किसी भी इच्छा की अभिव्यक्ति पुरुष और प्रकृति के समागम के द्वारा ही साकार होनी है। इस रचना में पुरुष और प्रकृति के बलों को चिन्हित करने के लिए पुरुष और स्त्री अंगों का प्रयोग किया गया है और इन दो बलों के मिलाप को पुरुष और स्त्री अंग के मिलाप के द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसमें दोनों शरीरों के लैंगिक अंग लैंगिक क्रिया के दौरान दिखाए गए हैं। लैंगिक क्रिया के दौरान दिखाने का कारण सिर्फ इतना है कि देखते के क्षण में ही इन दोनों बलों में ये समागम हो रहा है। ना उससे पहले के क्षण में कुछ वास्तविकता थी, ना ही उस क्षण के बाद के क्षण में कुछ वास्तविकता होनी है। इस पूरी थ्योरी में वो देखने वाला क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब ऑब्जर्वर देखने की चेष्टा करता है, तभी उसी क्षण में अभिव्यक्ति हो रही है, साकारीकरण हो रहा है, जो देखने वाले के लिए हो रहा है, इसी कारण उसके समक्ष हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि शिवलिंग हमेशा नंदी की आंखों के सामने ही पाया जाता है। लेकिन इसी तथ्य को हम हमेशा उल्टा समझते आए हैं कि नंदी हमेशा शिवलिंग की तरफ देखता है। दोस्तों, शिवलिंग की आजकल बहुत लोग निर्भत्सना करते हैं और शिवलिंग को अश्लील तथा निकृष्ट करार देते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जरा ध्यान से सोचेंगे तो यह तथ्य हम भी समझ पाएंगे कि पुरुष और स्त्री के शरीर में लिंग और योनि के अलावा और कोई भी अंग ऐसा नहीं है जो कि पुरुष और स्त्री के लिए भिन्न होता है, और इस कारण इन दो शरीरों का मिलाप दिखाने के लिए लैंगिक अंगों के सिवा और कोई भी पर्याय उपलब्ध नहीं है। यह तथ्य जानकर हिंदू धर्म की निर्वत्सना करने के बजाय हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए कि ज्ञान को सर्वोपरि मानकर आम आदमी के लिए उस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा सरलता से प्रदर्शित करने के लिए मानवीय शरीर को अश्लीलता से परे होकर देखा गया। जैसे वैद्यकीय शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी भी तो मनुष्य के शरीर का, सारे अंगों का, सारी इंद्रियों का अभ्यास करते हैं, वहां अश्लीलता का उल्लेख नहीं होता। हमें शिवलिंग की रचना को भी उसी मापदंड से देखना होगा, उसी नजरिए से देखना होगा। तो इस तरह से मेरे विचार में शिवलिंग की रचना क्वांटम फिजिक्स के मूलभूत ज्ञान को प्रदर्शित करती है, जो हमारे पूर्वजों को भली भांति पता था, और इस अनूठे रचना के माध्यम से इस ज्ञान को आने वाले कई पीढ़ियों के लिए, हजारों सालों के लिए जीवंत रखने में वे कामयाब हुए। ये कोई साधारण बात नहीं है। उनके ज्ञान को, उनके इस प्रयत्न को मेरा शत शत नमन है। दोस्तों, हमारे पुराणों में संग्रहित कहानियों में, उन कहानियों के विभिन्न पात्रों में सारा ज्ञान छिपा हुआ है, ये मेरा मानना है, जो कि इस चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष लाने का मेरा प्रयास है। अगर आपको ये प्रयास भाता है, ये अभ्यास सही लगता है, तो मेरे इस कार्य में आप भी सहयोग दे सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करके और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। धन्यवाद। जय हिंद।